श्री श्री भक्ति संदर्भ। अब भक्ति का अविद्या हरत्व कहते हैं। भक्ति अविद्या को हरने वाली है। जैसा कि श्री भागवत में श्री यमुना जी ने श्री ध्रुव जी के प्रति कहा है, हे ध्रुव, तुम वैरहीन होकर श्री परमात्मा को अपने हृदय में देखो। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान श्री अनंत में तुम्हारी दृढ़ भक्ति उदित होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन की दृढ़ अविद्या की गांठ को काट डालोगे। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कहा गया है कि दावाग्नि की लपट जैसे सर्पणी को झट भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार उत्तमा जो अन्य अभिलाषता शून्य भक्ति अविद्या को मूल से जलाकर भस्म करती है। भक्ति में सर्व प्रीणन हेतुत्व है, अर्थात कृष्ण भक्ति से अन्य सब देवी देवता यहाँ तक कि समस्त जगत संतुष्ट हो जाता है। जैसा कि श्री भागवत में कहा जा चुका है कि वृक्ष के मूल में जल सिंचने से जैसे समस्त शाखाएं प्रशाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भक्ति से समस्त देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। श्री भागवत में और भी कहा है कि सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों में अश्रु भरकर गदगद वाणी से चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार पानी अपने आप नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार मैत्री आदि सद्गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके आगे समस्त जगत के जीव झुक जाते हैं। श्री ध्रुव जी जब भगवत आराधन के बाद घर लौटे तो उनसे विद्वेष करने वाली उनकी माता की सौत सुरुचि ने ये वचन श्री ध्रुव जी से कहे थे। तात्पर्य ये है कि सुरुचि जिसने ध्रुव को अत्यंत कठोर वचन कहे थे, आज भगवत भक्ति के कारण ध्रुव जी के आगे भी झुक गए। पद्म पुराण में भी कहा है कि जिसने श्री हरि की अर्चना की है, उसने समस्त जगत को तृप्त कर लिया। उसके प्रति स्थावर जंगम समस्त प्राणी प्रीति करने लगते हैं। भक्ति में ज्ञान वैराग्य आदि सर्व सद्गुण हेतुत्व है, अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि समस्त सद्गुणों की प्राप्ति कराने वाली है। श्री भागवत में कहा गया है, जिस व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य आदि समस्त सद्गुणों के साथ सब देवता उस व्यक्ति में आकर वास करते हैं, और जो व्यक्ति भगवत विमुख मनोरथों की पूर्ति के पीछे भाग रहा है, उसमें महान गुण भला कैसे आ सकता है। भक्ति में स्वर्ग अपवर्ग भगवत धाम आदि सर्व आनंद हेतुत्व है, अर्थात स्वर्ग मुक्ति भगवत धाम आदि का सब प्रकार का आनंद भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। देखो, यदि हम गुण किसी अच्छे आदमी का संग करते हैं, गुणवान का, हमें उसका आचरण विचार बिहेवियर अच्छा लगता है, तो हम उसको भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और यदि उसमें कोई गुण है ही नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे। इसलिए जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान में तो सभी सद्गुण हैं, तो उसमें अपने आप आ जाएंगे। उसमें अविद्या कहाँ से रहेगी। जो लोग कहते हैं ना कि जी भक्तों को ज्ञान नहीं होता, तो ये कैसी विडंबना है कि जो सारे सद्गुणों के आश्रय जो हैं उनका ध्यान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनमें सद्गुण नहीं आएंगे तो और किसमें आएंगे। मैंने उन्होंने भी राम सुखदास जी का भी मैंने सुना था, वो पढ़ा था कि अगर हम कृष्ण नाम ले रहे हैं तो कृष्ण अगर अंदर जा रहे हैं तो उनके गुण भी तो जाएंगे ना अंदर। वो क्यों नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे। श्री भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव के प्रति कहा है कि हे उद्धव, मुझ में जिसने आत्मा समर्पण कर दी है, वो भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा पदवी, इंद्र पद, सार्वभौम पद, पाताल का स्वामित्व, अणिमा आदि योग सिद्धियां अथवा मुक्ति आदि कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे मेरी भक्ति में ही सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। रसाधिपत्य शब्द का अर्थ है पाताल आदि लोकों का स्वामित्व। अपुनर्भवम शब्द से ब्रह्म कैवल्य मोक्ष अभिप्रेत है, अर्थात जहां जीव ब्रह्म की एकता सायुज्य घट जाती है। अधिक क्या कहा जाए, जो कुछ और भी प्राप्त किया जा सकता है, उसे मेरा भक्त नहीं
नहीं चाहता है, किंतु भक्ति से प्राप्त होने वाले मुझ को वो धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त पुरुषार्थों से अधिक श्रेष्ठ जानकर मुझे ही चाहता है। मय्यर पितात्मा कृत का अर्थ है जिसने मुझे आत्मनिवेदन कर दिया है। तदनंतर शुद्ध भक्ति का निर्गुणत्व निरूपण करने के लिए भगवत अर्पण किए हुए कर्मों से आरंभ कर अन्य अन्य समस्त कर्म जो भगवत अर्पण नहीं किए जाते और साधनों का सगुणत्व श्रीमद् भागवत के एक ही श्लोक द्वारा कहते हैं कि श्री भगवान ने श्री उद्धव से कहा कि अपना किया हुआ कर्म जो मुझ में अर्पण कर दिया जाता है और जो किसी कामना से रहित होता है वो कर्म सात्विक है। जो कर्म किसी फल की कामना रखकर किया जाता है वो राजसिक है, और जिसमें किसी को दुख देना या दंभ दिखावे का भाव रहता है वो कर्म तामसिक है। मद अर्पण का अर्थ है कि मुझको अर्पण कर दिया जाता है। निष्फल से निष्काम कर्म अभिप्रेत है और फल संकल्प जो किसी कामना को रखकर किया जाता है, और आदि शब्द से दंभ मात्सर्य ईर्ष्या हिंसा आदि के लिए जो कर्म किया जाता है वो अभिप्रेत है। इस प्रकार सब प्रकार के कर्म गुण में या सगुण हैं, निर्गुण कोई भी नहीं। अब अन्य अन्य अनुष्ठान त्रिगुणात्मक हैं ये बात कहते हुए चतुर्थ कक्षा में आने वाली साक्षात भक्ति का निर्गुणत्व श्री भागवत के 4 श्लोकों द्वारा निरूपण करते हैं। श्री भागवत 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने कहा, कैवल्य सात्विक ज्ञान है, वैकल्पिक ज्ञान राजसिक है और प्राकृत ज्ञान तामसिक है तथा मन्निष्ठ ज्ञान निर्गुण है। प्राकृत ज्ञान वो है जैसे बालक अथवा मूक व्यक्ति का ज्ञान होता है। देह आदि के विषय में जो ज्ञान है वो राजसिक है। केवल शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म के साथ शुद्ध जीव का जो अभेद ज्ञान है वही कैवल्य ज्ञान है। त्वम पदार्थ अर्थात जीव मात्र के ज्ञान का कैवलत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो तत्पदार्थ अर्थात ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा रखता है। सत्वयुक्त चित्त में ही पहले शुद्ध सूक्ष्म जीव चैतन्य प्रकाशित होता है, उसके बाद चिदाकार में अर्थात चित्त स्वरूप में अभेद के कारण उस सत्वयुक्त चित्त में शुद्ध पूर्ण ब्रह्म चैतन्य की भी अनुभूति होती है। इसलिए सत्व गुण की ही प्रचुरता होने से सात्विक है। श्री गीता उपनिषद में स्पष्ट कहा है कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो भगवत ज्ञान के लिए तो श्री भागवत में कहा गया है कि शुद्ध सत्व में देवताओं में तथा भोग आदि मल से रहित निर्मल आत्मा ऋषियों में भी भगवान श्री मुकुंद के चरणों में भक्ति प्राय उत्पन्न नहीं होती। हे महामुने, कोटि कोटि मुक्त देह भोग वासना रहित तथा शुद्ध जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है पुरुषों में भी निष्काम भक्ति युक्त श्री नारायण परायण भक्त अत्यंत दुर्लभ है। इन वचनों से पता लगता है ब्रह्म ज्ञान तो हो गया तो फिर वो लुप्त भी हो सकता है, दोबारा भी अज्ञान आ सकता है, लेकिन यदि समर्पित भक्ति होएगी तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भागवत में इस वचन को देखा जाता है, ब्राह्मण वृत्रासुर रज तमोगुण स्वभाव विशिष्ट था, पाप आत्मा था, उसकी फिर भगवान श्री नारायण में कैसे दृढ़ निष्ठा उत्पन्न हो गई। तो यहाँ सत्व के अभाव रहने पर भी भगवत ज्ञान की विद्यमानता स्पष्ट दिखती है, किंतु सत्व का अभाव इस ज्ञान की विद्यमानता का कारण नहीं है। इसका कारण वृत्रासुर के पहले जन्म में श्री नारद आदि महत जनों का संग प्राप्त होना वर्णन किया गया है। श्री भागवत में बताया है कि जब तक निष्किंचन महत पुरुषों की चरण रज में इंद्रिय विषय परायण व्यक्ति अभिषिक्त नहीं होते, तब तक उनकी मति भगवान श्री उरुक्रम के चरण कमलों का स्पर्श तक नहीं कर सकती। उसमें संग ही प्रधान हुआ। संग चाहे वृंदावन का होए, चाहे किसी महत्पुरुष का होए, चाहे किसी का होए, जब तक किसी भगवत भक्त का संग ना प्राप्त हो तो धीरे धीरे आप देखते हो कि जिनको पहले इतना भक्ति मार्ग में अनुष्ठानों में रुचि नहीं होती, धीरे धीरे वृंदावन में आके वो धीरे धीरे बार बार आ रहा कि थोड़े थोड़े निष्ठा होती जाती है।
इन वाक्यों से ये सिद्ध होता है कि वृत्रासुर में अथवा किसी में भी भगवत ज्ञान का एकमात्र कारण है श्री भगवान की कृपा सौरभ के पात्रीभूत श्रीमान महत्पुरुषों का संग। सम महत्पुरुषों के संग का श्री भागवत में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि भगवत भक्त के निमेष मात्र संग के साथ जब स्वर्ग और अपवर्ग की भी तुलना नहीं की जा सकती, तब मरणशील प्राकृत मनुष्यों के तुच्छ राजभोग आदि सुखों के साथ तुलना की बात क्या रह जाती है। तभी तो कबीर ने कहा एक घड़ी आदि से भी आद, कबीर संगत साध की कोटि छूटे अपराध, आदि से भी आद। इतनी छोटा से संग से भी कोटि अपराध खत्म हो जाते हैं, तो अपराध खत्म हुए तो भक्ति चालू। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्र ज्ञान तथा श्री भगवान के सेवा जनित विज्ञान के क्षेत्र स्वरूप इस मानव देह को प्राप्त कर भगवत सेवा द्वारा गुण संग का परित्याग करके एकमात्र मेरा ही शुद्ध भाव से भजन कर। परमेश्वर के ज्ञान का कारण नैर्गुण्य है, इसलिए परमेश्वर ज्ञान को भी जो निर्गुण कह देता है वो लक्षणा में कष्ट कल्पना है, अर्थात ये मुख्य अर्थ नहीं है। तथा कैवल्य ज्ञान का भी नैर्गुण्य होने के कारण से उसकी कुछ भी विशेषता न रहने से पृथक उदाहरण की अप्रवृत्ति होती है। जीवात्म ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक है, विषय भोग से उत्पन्न होने वाला सुख राजस है, मोह दैन्य आदि भाव से उत्पन्न होने वाला सुख तामस है, तथा मेरे आश्रय अर्थात मेरी भक्ति से उत्पन्न होने वाला सुख निर्गुण है। इसी प्रकार श्री भगवान ने यहाँ तत्पदार्थ के सुख का अर्थात भगवत सेवा सुख का भी नैर्गुणत्व ही निरूपण किया है। ऐसे ही श्रवण आदि लक्षणमयी जो भक्ति क्रिया भक्तों में होती है वो भी निर्गुण है। जैसे कि श्री भागवत में कहा गया है कि हे विप्रगण, पुण्य तीर्थों में भ्रमण और उसके सेवन करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, वहां उसे शुद्ध भक्तों की सेवा का सौभाग्य मिलता है। उस महत् सेवा से भागवत धर्म भक्ति में श्रद्धा और उससे हरि कथा सुनने की इच्छा उदित होती है। उस व्यक्ति में फिर तीर्थ का मुख्य फल तो यही है ना, महापुरुषों का सत्संग और कथा श्रवण। और क्या फल है? आए और चाट पकौड़ी खाए और हरि बिहारी जी को जय बिहारी जी का चले गए, ये मुख्य फल नहीं है। उस व्यक्ति में फिर श्री वासुदेव भगवान की कथा में रुचि पैदा होती है। श्री भागवत में श्री मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत के प्रति कहा है कि उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी महिमा जिसका नाम परब्रह्म है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और उसे तुम जान पाओगे। तो श्री मत्स्य भगवान के इन वचनों से स्पष्ट है कि ब्रह्म ज्ञान भी श्री भगवान के अनुग्रह से ही उदित होता है। फिर उसमें सगुणत्व कैसा? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दो प्रकार के साधकों में ब्रह्म ज्ञान उदित होता है। उनमें श्री भगवान के उपासकों में आनुषंगिक रूप में और ब्रह्म उपासकों में स्वतंत्र रूप में ब्रह्म ज्ञान उदित होता है। भगवत उपासक गण भगवत स्वरूप शक्ति रूपा भक्ति के प्रभाव से उस ब्रह्म ज्ञान को किंचित भेदभाव से ग्रहण करते हैं। और इस विषय में जैसे श्री गीता में कहा गया है कि साधक ब्रह्मभूत होकर अर्थात जड़ उपाधि रहित होकर प्रसन्न चित्त हो जाता है, खोई हुई वस्तु का शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता इत्यादि। श्री गीता के इन वचनों के अनुसार तथा श्री भागवत के आत्माराम मुनिगण जो चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त हो जाते हैं वो भी श्री भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि श्री हरि के गुण ही ऐसी महिमा से युक्त है। ब्रह्म उपासक गण पूर्ववत अभिन्न भाव से ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करते हैं। उसके फल को अर्थात मोक्ष को ब्रह्म उपासक गण आत्यंतिक सर्वश्रेष्ठतम मानते हैं। परंतु श्री भागवत में श्री सनक आदि मुनियों ने स्पष्ट कहा है कि हे भगवान, आपके चरणों के शरणागत भक्त जो सर्वदा आपकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए महाभाग और कुशल रसज्ञ हैं, वो उस मोक्ष को जिसे ब्रह्म उपासक आत्यंतिक मानते हैं तुच्छ मानते हैं। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी दृष्टि ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के बारे में तो कहना ही क्या। अतः उन ब्रह्म उपासकों के मत में मोक्ष फल आत्यंतिक होते हुए भी
परम तत्ववेत्ता उसका आदर नहीं करते, क्योंकि वो मोक्ष भक्ति के विरुद्ध है। जैसा श्री भागवत में श्री शिवजी ने कहा है कि भक्तगण स्वर्ग, मोक्ष और नरक को एक समान देखते हैं, मोक्ष को भी नरक के समान तुच्छ मानते हैं। इसलिए चाहे ब्रह्म ज्ञान श्री भगवान के अनुग्रह से उत्पन्न होता है, परंतु वो प्रसादाभास अनुग्रह का आभास मात्र है, वास्तविक अनुग्रह नहीं है। यदि उन ब्रह्म उपासकों के निजी मतानुसार मोक्ष को भगवत प्रसाद ही मान लिया जाए, तो भी बुद्धि कल्पित होने से उस ब्रह्म ज्ञान का सगुणत्व ही सिद्ध होता है। अतः कैवल्य ज्ञान का भी उसी प्रकार सगुणत्व ही है। विशेषता गुण संबंध के कारण कैवल्य ज्ञान की उत्पत्ति भी स्वीकार की गई है। यदि कहा जाए कि मनुष्य की अंतर इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां गुणमयी ही हैं, तब इन इंद्रियों में उत्पन्न ज्ञान और क्रिया का कैसे निर्गुणत्व हो सकता है? तो इसके उत्तर में बताते हैं कि ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति जड़ पदार्थ घड़े की तरह त्रिगुणात्मक जड़ वस्तु का धर्म नहीं है, और देवता विष्ट प्रतंत्र व्यक्ति की तरह चित्त स्वरूप जीव का भी धर्म नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वर के अधीन रहने वाली शक्ति है। अतः जीव की मुख्यता या प्रधानता नहीं, इसलिए ज्ञान और क्रिया शक्ति परमात्मा चैतन्य की शक्तियां हैं। जैसे श्री भागवत में बताया है कि शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं। जैसे लोहा अग्नि से तप्त होकर जलाने लग जाता है, अन्यथा नहीं। समस्त अवस्थाओं में हे भगवान दृष्टा पद भी आप स्वीकार करते हैं। बृहद आरण्यकोपनिषद में इसमें हमने जो अपने मैं को आरोप कर लिया हुआ है कि मैं करता हूँ, ये समझ आ जाए कि हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां उसके बिना काम नहीं कर सकती और वही करता है, तो काम बन जाए। क्योंकि मैं में हमारे अपने बल की महत्ता है और तू में उसके बल की महत्ता है कि तू करता है, तो एक आश्रय हो गया ना। तो बड़े आदमी का आश्रय लेने से छोटे आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उसका काम हो जाएगा। इसी अभिप्राय को लेकर ज्ञान रूपा भक्ति का निर्गुणत्व वर्णन करने के बाद अब क्रिया रूपा भक्ति का निर्गुणत्व निरूपण करते हैं कि उसमें भी श्रवण कीर्तन रूपा भक्ति के निर्गुणत्व की बात तो क्या कहना, वो तो निर्गुण है ही। भगवत संबंध रहने से भगवत मंदिर में वास करना रूप जो भक्ति है वो भी निर्गुण कही गई है। श्री भागवत में कहा गया कि वन में वास करने की जो क्रिया है वो सात्विक है, ग्रामवास राजस है, जुआ, मद्यपान आदि के स्थानों पर वास करना तामस है, तथा श्री भागवत मंदिर में जो वास है वो निर्गुण है। वनवास से वन में अवस्थान करके जो क्रिया साधन किए जाते हैं वो ये जो भागवत मंदिर बताया है ये निर्गुण है। हाँ, वो हम सबका निर्गुण वास है ना, हम भगवान के मंदिर में ही हैं, बल्कि हम तो उससे भी ऊपर हैं, हम उसके घर में ही हैं। घर में है, क्योंकि वृंदावन तो मंदिर नहीं है, तीर्थ नहीं है, उसका घर है वही। तो इसीलिए तीर्थवास की महत्व है। तभी तो कहते हैं कि तीर्थ में जो पूर्व जन्म के किए हुए सब पाप होते हैं वो वृंदावन या किसी तीर्थ में जाके खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ किया हुआ जो अधर्म या पाप है वो वज्रलेप हो जाता है, उसका कोई, इसलिए तीर्थ में सावधानी से रहना चाहिए। वनवास से वन में अवस्थान करके जो क्रिया साधन किए जाते हैं वो अभिप्रेत हैं, अर्थात वानप्रस्थियों की क्रियाएं सात्विक हैं। इस प्रकार ग्रामवास से ग्राम में वास करने वाले गृहस्थियों की क्रियाएं राजस हैं, तथा जुए, मद्यपान आदि भ्रष्ट स्थानों पर रहने वाले दुराचारी जनों की क्रियाएं तामस हैं, तथा मेरी यानी भगवान की पूजा के स्थानों, भक्तों के निवासों में वास करने वाले भक्तों की क्रियाएं निर्गुण। वन आदि का वास के साथ आयुर्घृतम की तरह एकाधिकरण तो है, अर्थात जैसे घी ही आयु है ऐसे कहा जाता है। वास्तव में घी आयुवर्धक है, आयु को कारण रूप घी के साथ अभिन्न कहकर वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार वन, ग्राम आदि सत्व, रज आदि गुणों के वर्धक और प्रवर्तक होने से
उनके वास को सात्विक राजस आदि कहकर वर्णन किया गया है। इसलिए कार्य रूप वृक्ष समूह से आवृत खंड का नाम वन है और उसमें रजोगुण तमोगुण की प्रधानता रहती है। केवल एकांत या निर्जनता उसका एक सात्विक गुण है। रजोगुण तमोगुण तथा सत्वगुण इन दोनों के वहां मिश्रित रहने पर सत्वगुण की गौणता ही रहती है, किंतु वन में वास करने की जो क्रिया या इच्छा है वो सत्वगुण उदित होने पर उत्पन्न हुआ करती है और वन में वास करने से सत्वगुण की वृद्धि भी होती है। इसलिए सात्विक भाव की मुख्यता को लक्ष्य कर वन में वास करने को कर्तव्य रूप में कहा गया है। ग्राम्य ये शब्द तो तद्वितांत रूप में उल्लेख किया है, अर्थात ग्राम में वास करने वाले को ग्राम्य कहा गया है और ग्राम में वास करने से अनेक प्रकार की भोग वासना रूप रजोगुण का उदय होता है तथा भोग वासना रूप रजोगुण के हृदय में उदित होने से ग्राम में वास करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ग्राम में वास को राजस कहा गया है। इसी प्रकार जुआ या शराब घर में रहकर तमोगुण की वृद्धि और तमोगुणी क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है अतः वहां के वास को तामस कहा गया। इसी प्रकार भगवत पूजा जिस स्थान पर होती है वहां निर्गुणत्व की वृद्धि और निर्गुण स्वरूपा भक्ति में प्रवृत्ति होती है अतः उसे निर्गुणत्व कहकर निरूपण किया गया। किंतु जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही भगवत पूजा के स्थान या मंदिर का श्री भगवान के संबंध या स्पर्श के महिमा प्रभाव से निर्गुणत्व या गुणातीत तत्व सिद्ध हो जाता है, जो निर्गुण भक्ति नेत्रों से ही निर्गुण रूप से वो दृष्ट होता है। जैसे वैकुंठवासी वहां सब वस्तुओं को ही चतुर्भुज रूप में देखते हैं। श्री श्रीधर स्वामी ने भी इस श्लोक की टीका में लिखा है कि भगवत मंदिर साक्षात श्री भगवान के वहां आविर्भूत होने से निर्गुण हो जाता है। इस प्रकार भगवत संबंध युक्त स्थान वास मात्र का निर्गुणत्व कहने के बाद भगवत संबंधनी समस्त क्रियाओं का निर्गुणत्व निरूपण कर रहे हैं। श्री भागवत में श्री भगवान ने कहा है, अनासक्त होकर कर्म करने वाला सात्विक है, अर्थात उसकी क्रिया आदि सात्विक है। देह गेह आदि में अभिनिविष्ट होकर कर्म करने वाले की क्रिया आदि राजसी है। अनुसंधान रहित और आलसी व्यक्ति या सद असद विचारहीन व्यक्ति की क्रियाएं तामसी हैं तथा मेरे आश्रित भक्तों की क्रियाएं निर्गुण गुणातीत होती हैं। यहाँ क्रियाओं में ही सात्विकी राजसी आदि का तात्पर्य है, क्रिया की आश्रयभूत वस्तुओं का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि सात्विक आदि क्रियाओं के कर्ता का शरीर आदि 3 गुणों का परिणाम है, गुणों का विकार है। इससे भगवत भक्त की समस्त क्रियाओं का भी निर्गुणत्व निरूपण किया गया है। केवल क्रियाओं के निर्गुणत्व का वर्णन करके अब उन क्रियाओं की अर्थात भगवत संबंधिनी क्रियाओं में प्रवृत्त करने वाली जो श्रद्धा है, अब उसके निर्गुणत्व को निरूपण करते हैं। बड़ा अंदर एक से एक डीप जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है, हे उद्धव, ज्ञान या मोक्ष संबंधिनी श्रद्धा सात्विकी है। कर्म कांड में जो श्रद्धा है वो राजसी है। अधर्म और काम्य कर्मों में जो श्रद्धा है वो तामसी है और मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुण। अधर्म शब्द से यहाँ भगवत संबंध से रहित जो धर्म है वो अभिप्रेत है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रति श्री भागवत में कहा है कि भागवत धर्म शुद्ध है और तीनों वेदों में कहे हुए धर्म निर्गुण में है। ये बात विष्णु दूतों के मुख से सुनकर अजामिल श्री हरि की भक्ति में प्राविष्ट हो गया। शुद्ध शब्द का अर्थ है निर्गुण। त्रैविध से वेद त्रय में प्रतिपादित जो धर्म है वो निर्गुणात्मक है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वेद शब्द से यहाँ कर्म कांड ही कहा गया है। श्री गीता में भी कहा है कि इस प्रकार वेद त्रयी में कहे हुए कर्म कांडात्मक धर्मों के अनुगत तथा काम भोग परायण पुण्य कर्मी जन गमन आगमन करते रहते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में और पुनः उन कर्मों के फल से स्वर्ग लोक में आते जाते रहते हैं। इसलिए भक्ति
श्री भगवत स्वरूप शक्ति है और स्वयं प्रकाश है, इसका अब निरूपण करते हैं। श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है, उन्होंने श्री भरत जी ने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्व अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार। यह शब्द से श्री ऋषभ देव के पुत्र श्री भरत जी ही अभिप्रेत हैं। एक तो मृत्यु के समय में, फिर मृग के शरीर में इस प्रकार के वचन स्फुरित होना तो असंभव है। इस सब का कारण कीर्तन लक्षणमयी भक्ति के स्वयं प्रकाशता ही है, अर्थात वो मृत्यु के समय फिर मृग शरीर में इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति वंदना कर पाए, इससे भक्ति का स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध होता है। दीदी, उनको हिरण के समय हमेशा स्मृति, जब हिरण के शरीर में जात रति साधक को अपने पूर्व जन्म में प्राप्ति क्यों नहीं हुई और क्या अड़चन थी, वो सब याद रहता है। उसको बोलते हैं जात रति साधक, भक्ति सब सिंधु में। हाँ जी। उनको स्मरण था कि पूर्व जन्म में मैं हिरण क्यों बना हूँ और किसी हिरण में आसक्ति हो गई। उसको याद करके वो जन्म से ही अपनी माँ को छोड़ के चले गए और घास फूस भी बहुत कम खाते थे और सतत हृदय में उसी का ध्यान करते थे। इसलिए वो कहते हैं भक्ति कहाँ नहीं है, स्वर्ग में भी है। अर्जुन गए तो रंभा आई तो उन्होंने क्या कहा, माता जी। रंभा जैसी औरत को बोला माता। तो स्वर्ग में भक्ति सब जगह है, नरक में भी, स्वर्ग में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, सब जगह। तो लेकिन गजेंद्र को तो अंत समय में याद आया था, ऐसे है? तो वो पूर्व जन्म के स्तोत्र से जब वो आर्त, इसलिए गजेंद्र आर्त भक्त है ना। लेकिन इनको तो जन्म से स्मरण। जन्म से भक्ति का परम सुख रूपत्व, परमानंद स्वरूपता देखा जाता है। साधन अवस्था में भक्ति परम सुख स्वरूप है। श्री भागवत में कहा है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नित्य निरंतर परम प्रीति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो मन को शोधन निर्मल करने वाली है। इसी प्रकार श्री भागवत में भी शौनक आदि ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारे शरीर धूमिल हो गए हैं, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं कि कोई फल प्राप्त होगा कि नहीं। परंतु इधर आप इस क्षण में ही श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मकरंद पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण कथा के श्रवण मात्र से हम आनंद में विभोर हुए जा रहे हैं। दीदी, यही बात हम सुबह लगभग उसी कंटेस्ट में कर रहे थे कि इस काम को करने का पता भी नहीं कि नतीजा फेवर में निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। वही मैं वही गया है ना, कि कितने साल लगेंगे। दाह शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है ना। कि वो राक्षस गए तो उन्होंने क्या दाह, और कंजूस गया तो उन्होंने क्या दाह। दाह शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए देना सीखो, लेना नहीं। भक्ति का एक नाम ही है, दान भक्ति पराय, दान शांति। भक्ति भगवत प्रीति उत्पादन करने का एकमात्र हेतु है। इसका निरूपण करते हैं श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी ने कहा, हे दैत्य बालकों, श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार व विविध ज्ञानों से संपन्न होना काफी नहीं है। दान, तप, यज्ञ, शारीरिक मानसिक शुद्धता, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और सब तो विडंबना मात्र ही है। और भी श्री भागवत में कहा है कि मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो वो गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। अभिजन शब्द का अर्थ है सत्कुल में जिसका जन्म हुआ हो, और बुद्धि से यहाँ ज्ञान योग और योग से यहाँ अष्टांग योग अभिप्रेत है। अब यदि कहा जाए
कि निरअतिशय नित्यानंद स्वरूप श्री भगवान का सुख भक्ति द्वारा कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उनके निरअतिशय और नित्य सुख स्वरूप में तो इससे विरोध होता है। अर्थात यदि भगवान में भी सुख की उत्पत्ति मान ली जाए तो उनके स्वरूप में सुख की अल्पता और अनित्यता माननी पड़ेगी। तो इसके उत्तर में कहते हैं, शास्त्र में निश्चित रूप से श्री भगवान का निरअतिशय आनंद स्वरूप और नित्य स्वरूप सुना जाता है और भक्ति भी उनके प्रीति सुख का हेतु है, ये बात भी शास्त्र में सुनी जाती है। अतः इस प्रकार सिद्धांत समझना चाहिए कि उन एकमात्र परमानंद स्वरूप भगवान की अपने और दूसरे भक्तों को आनंद देने वाली आह्लादनी नाम की जो शक्ति है, वो प्रकाशमान वस्तु ही निज और दूसरे की प्रकाशिका शक्ति की तरह परम वृत्ति रूपा है। अर्थात जैसे कोई भी प्रकाशमान वस्तु अपने को तथा दूसरे को प्रकाशित करती है, वैसे ही श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री भगवान को भी और भक्तों को भी आनंद प्रदान करती है। और आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, वो भगवान को भी आनंद देती है और भक्तों को भी आनंद देती है। वाह। उसी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति को भगवान अपने भक्तों में निक्षेप करते हुए सदा की वृत्ति विशेष कोई तो भक्ति का है। चेतनामृत में लिखा है जीव गोस्वामी जी क्या परम परम विद्यमान। स्वामी की टीका बहुत बढ़िया है। हाँ, और जो ये जीव गोस्वामी जो इनको इकट्ठा करके संकलन करके इस ग्रंथ में इतने सिलसिलेवार से उनकी समझाते हुए जो लिखा है, नहीं तो आप किस किस ग्रंथ को पढ़ोगे और उसमें से क्या क्या ध्यान रहेगा कि कौन सा कहाँ देखा था या क्या देखा था। कोई महापुरुषों की विशेषता है ना। खंडना जी भी गोपी गीत में कितने ग्रंथों को सबको संकलन कितने ग्रंथों को सब पढ़े हुए, सबका सार जानते हैं। उसी के संबंध से वो अधिक रूप से प्रसन्न या सुखी होते हैं। इसलिए स्वयं प्रेम सुख रूप होकर भी श्री भगवान में भक्ति के द्वारा प्रीति या सुख की उत्पत्ति श्री भागवत में वही तो परसों जो पढ़ा था ना कि वो जगत की रचना इसीलिए रसास्वादन करने के लिए करते हैं कि उनको भी सुख होता है और भक्त को भी सुख होता है।